हेलो मेरी लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, आज की रीडिंग ही रहने वाली है पूरी इस बात पर, आपकी बातें और आपकी उम्र में कोई मेल नहीं है। तो लोग बोल रहे हैं ऐसा उम्र, इस उम्र में ऐसा पैसा, जैसा जो भी होगा खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। जनरल है इसलिए ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो। ये हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकता है कुछ पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट हो। तो जितना मैच करता है उतनी रीडिंग आपकी। अगर आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ उलझन में है या कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, या जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो सही है अथवा नहीं, ये सब जानने के लिए आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। प्लीज़ कॉल करके मुझे डिस्टर्ब ना करें। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, रीडिंग बुक करेंगे, पे करेंगे, रीडिंग बुक हो जाएगी। चलिए कार्ड सफल कर लिए हैं, बताते हैं आपके बारे में। तो लोगों की क्या राय है, लोग आपकी उम्र को लेकर क्या बातें कर रहे हैं। देखो, आपकी उम्र चाहे जो हो, आप अगर कम एज के हैं कम एज के हो सकते हैं, आप बड़ी उम्र के हैं बड़ी उम्र के, ये किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। और ये टाइमलेस है, जब से आप सुनेंगे तभी से लागू हो जाएगी। आपकी उम्र के से आपकी बातें मेल नहीं करती हैं, ये बातें किस हद तक सही हैं। लोगों के बीच इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं हो रही हैं। इन दिनों लोग बोल रहे हैं कि इस उम्र में आकर और ऐसी बातें, यानी कि अगर आप बेहद कम उम्र के हैं और आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अगर आपकी एज कम है, कम एज वालों के लिए भी हो सकती है ये, और बड़ी उम्र के वालों के लिए भी, तो आप अपनी एज के हिसाब से ज्ञान ज़्यादा रखते हैं। कुछ लोगों की क्या होता है, उम्र तो बहुत हो जाती है, आधी उम्र बिता देते हैं और उनको ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, वो ईश्वर भगवान भक्ति के बारे में वो चीज़ें नहीं जान पाते हैं। वैसे तो ये सच है, रामायण में ही चौपाई है कि जिसको ईश्वर चाहते हैं उसको ही समझ में आते हैं, उन्हीं को दिखाई देते हैं, उन्हीं को सुनाई देते हैं, उन्हीं की समझ में आते हैं। या ईश्वर का ज्ञान सुनने में या उनकी चर्चाएं सुनने में, उनकी स्टोरियां सुनने में उन्हीं को अच्छा लगता है जिन पर ईश्वर कृपा करते हैं। तो ये हमेशा से याद रखेंगे। आपका मन अगर किसी ईश्वरीय भक्ति भाव की चीज़ों में मन लग रहा है, या आप टैरो भी सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर से कनेक्ट हैं और ईश्वर आप पर नज़र बनाए हुए हैं। और ये ब्लेसिंग के तौर पे मिलता है। टैरो भी हर किसी के बस की बात नहीं है। आज किसी ने रीडिंग के लिए वो पूछा, और जब मैंने फ़ीस बताई, अब हालांकि मैंने तो कम भी कर दी है, 500 रुपये कम की है फ़ीस, और मैंने जब बताई तो कहते हैं पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। तो भाई मैं किसी से पर्सनल जाके आप लोगों से ज़बरदस्ती जिद नहीं करती हूँ, आप लोग रीडिंग लो। मैंने फ़ीस भी इसीलिए बढ़ाई कि इतनी रीडिंग हो जाती है कि मुझे समय अपने लिए नहीं मिलता। तो जिनको बहुत आवश्यकता होगी, जिनको ज़रूरत होगी, जो सच में ईश्वर जिनको भेजना चाहेंगे वही रीडिंग ले पाएंगे। हर किसी के भाग्य में नहीं होती है रीडिंग। और मेरा समय क्या पेड़ पे लगता है, मैं क्या फ्री रहती हूँ, मेरा भी समय, मेरे समय की भी कुछ कीमत है ना। तो ऐसे बोलने से पहले सोचिए कि आप रीडिंग बुक कराने जा रहे हैं तो शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, है ना। नहीं करानी है, नहीं गुंजाइश है, बिल्कुल मत कराइए। तो आप समझ गए होंगे क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आपके पास इतना हो सके कि आप टैरो की रीडिंग लें। अगर इतनी सबसे कम शायद फ़ीस मेरी ही है, अगर इतनी कम फीस में भी आप टैरो नहीं करवा पा रहे तो फिर टैरो का कोई मतलब ही नहीं है, आप ले नहीं सकेंगे वहाँ रीडिंग। एक स्टैंडर्ड है टैरो का, ठीक है। तो वैसे तो ये है, आप कहीं भी जाकर फ्री में भी जाके पूछ सकते हैं, हाथ दिखा के या कुछ भी, जैसे भी हर किसी चीज़ की फ़ीस होती है। चलिए छोड़ते हैं इस बात को, बात करते हैं आपकी उम्र को। तो बिल्कुल आपकी उम्र आपकी बातों से मेल नहीं खाती है। आप आध्यात्मिक बातें बहुत करते हैं, अध्यात्म में रुचि लेते हैं, तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हालांकि आप फैशनेबल हैं, दुनियादारी के हिसाब से आप चलते हैं, लेकिन जो ज्ञान आपने आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, ये टैरो के माध्यम से हो सकता है। आपने टैरो इतना ज़्यादा सुना हो कि वो ज्ञान आपने प्राप्त किया हो, या आप ऐसी किसी सत्संग या व्यक्ति से जुड़ गए हो, या आपके जीवन में इतने सारे दुख आए हैं जिन्होंने आपको सबक के तौर पर एक ऐसी कहानी सिखा दी जीवन की, जो सच्चाई से रूबरू करा दिया और परमात्मा से आपको जोड़ दिया। तो आप समझ
चुके हैं कि इस उम्र में और उस उम्र से कोई मतलब नहीं है, जब जागो तब सवेरा है। ये उम्र आपकी जो है, आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। आप अगर 60 ईयर के भी हैं और आप अपने बलबूते नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो समझिए कि ये अगर अध्यात्म में आपका झुकाव हो गया तो यही समय है जागृति का, यही समय है नई शुरुआत का, और यही समय है अपनी मुक्ति को प्राप्त करने का। क्योंकि आप मनुष्य जीवन में आए हैं तो किस लिए आए हैं? मज़े करो ज़िंदगी के। आप आए हो दुनिया में, खाओ पियो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, है ना। दुख झेलने तो नहीं आए हो आप। गलत मार्ग चुनो मत, सबसे बड़ी बात है। अपने आपको जो भी पसंद है वो आप पहनो। आपकी ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, आपको फैशन का सेंस है, कब किस टाइम क्या पहनना है, कौन से मौके पे क्या खाना है, पीना है, कैसे रहना है, उठना है, बैठना है, ये आपके संस्कार में ही शामिल है। तो कुछ लोग तो अपनी उम्र से बड़े होते हुए भी उम्र से कम नज़र आते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो प्योरिटी है वो आपकी शक्ल पे आ जाती है। तो आप अपनी उम्र से मासूम और भोले नज़र आते हैं। हो सकता है आपकी उम्र जो है बड़ी हो, लेकिन आप छोटे लोगों में भी घुल मिल जाते हो, आपकी बातें आज के ज़माने जैसी हों, आप आज के ज़माने जैसे चलते हैं, तो लोग कह देते हैं कि इनकी उम्र, इनकी बातों से इनकी उम्र का कोई मेल नहीं। ये आज भी उत्साहित हैं, ये हतोत्साहित नहीं होते हैं, इनमें उत्साह की कमी नहीं है, इनके अंदर आज भी वो ताजगी ये महसूस करा देते हैं आप, जैसे आप कभी पहले हुआ करते थे। कॉलेज टाइम की एनर्जी दिख रही है। अगर आप यंग एनर्जी में हैं, देखो पेज के जब कार्ड आते हैं तो वो यंग एनर्जी को दिखा देते हैं, आपकी खूबसूरती को बता देते हैं। आप इस उम्र में जाकर भी खूबसूरत लग रहे हैं। एक देखो, आप 18 साल से लेके आप 60 ईयर के हैं, सभी की बात हो रही है। अगर आप छोटी उम्र के हैं, बीच की मीडियम एज के हैं, तब आपकी बातें इतनी आध्यात्मिक हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा बहुत आध्यात्मिक नहीं हो सकती है। हो सकता है आप साधारण कपड़े पहनते हो सकता है बहुत फैशनेबल हो, लेकिन आप कमाल का फैशन का सेंस रखते हैं। आप आज के ज़माने के हिसाब से चलते हैं, चाहे आपकी आयु वर्ग कोई भी हो। आप बातें मौके के हिसाब से करते हैं, है ना। जैसा आप मौका देख लेते हैं, जैसा आप माहौल देख लेते हैं, आप बातें उसी हिसाब से करते हैं। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि आप माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। आप मीडियम माहौल में भी रह सकते हैं, आप उच्च स्तर के लोगों में भी उठना बैठना कर सकते हैं, आप एकदम निम्न स्तर में भी जाकर उनके हिसाब से गुल्ला मिलना कर सकते हैं। ऐसी पोजीशन के आप इंसान हैं। आपकी उम्र बड़ी है तो आप ऐसा नहीं है बड़े बूढ़ों जैसी ही दकियानूसी बातें करेंगे। आप दकियानूसी वाले बड़े बूढ़े नहीं हैं। देखो, बहुत से बुजुर्गों को लोग ये कह देते हैं कि बहुत समझदार है, कुछ ना समझ भी बुजुर्ग बनते हैं, वो उनकी ना समझी ही रहती है। लेकिन आप समझदारी के साथ जो भोलेपन से आप बात करते हैं, वो लोग कह देते हैं कि आपका भोलापन आपकी उम्र से मैच नहीं खाता है, आपकी समझदारी आपकी उम्र से मैच नहीं खाती है, आप में आज भी बचपना है, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप बहुत होशियार हैं। आपको पता है माहौल के हिसाब से ढल जाना है, व्यक्ति विशेष के हिसाब से बात करना। ये देखो, हर किसी के अंदर हुनर नहीं होता है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता किस मौके पे क्या बात करनी है। अब यह आपको अगर पता है किस उम्र के लोगों से कैसी बात करनी है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अब ना समझिए, आपकी उम्र कम हो सकती है, उसकी वजह से भी ना समझी हो सकती है, थोड़ा भोलापन हो सकता है, आप चालाकियाँ नहीं समझ पाते, आप सब कुछ समझ लेते हैं। आपके अंदर वो चालाकी नहीं है, आपके अंदर वो फ्रॉडपन नहीं है, आपके अंदर वो घटियापंती नहीं है, तो आप दूसरों को भी उतना ही अच्छा समझ लेते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं, है ना। तो आपकी बातें इतनी मासूमियत से भरी होती हैं, इतनी प्यारी बातें होती हैं, इतने फैशनेबल हैं आपकी बातें आपकी उम्र से कोई मेल खाती ही नहीं है। अगर आप कम उम्र के हैं तो आपकी बातें इतनी बड़ी बड़ी और आध्यात्मिक होती हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भाई इस उम्र में भी कोई ऐसी बातें कर सकता है। आप बड़ी उम्र के हैं तो आप वो सारी बातें कॉलेज टाइम जैसी भी आज की लड़कियों के हिसाब से, आज के लड़कों के हिसाब से आप फैशन करते हैं और चलते हैं उस हिसाब से, तो लगता ही नहीं है कि आपकी उम्र इतनी है। लोग आज भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो लोगों को बोलना ही पड़ता है कि भाई इस उम्र में जाकर ऐसी एनर्जी,
फुल ऑफ एनर्जी में आप रहते हैं। पहले ही मैंने एक रीडिंग की थी कि आप हर महफ़िल की शान हैं, यानी कि आप जहाँ भी जाते हैं रौनक पैदा कर देते हैं, लोग आपसे बात करते हैं, उनको अच्छा लगता है। ये प्योर सोल की निशानी होती है। आप प्योर सोल हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। दूसरा, आपके अंदर जो बचपना है, जो भोलापन है, जो चालाकियाँ नहीं है, जो षड्यंत्र राजनीतियाँ नहीं है, इसीलिए आप इस उम्र में जाकर भी इतनी प्यारी बातें कर पाते हैं। तो ये इन्हीं प्यारी बातों से आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ते हुए अपने सुंदर समय को जीना है, अपने दुख को, अपने तकलीफ़ों को भुला देना है, क्योंकि पास्ट की बातों को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। इस टाइम जब आप खुश होने का समय है, आप सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने जा रहे हैं या आप जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा खुश रहने की आवश्यकता है। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।